दोस्तों, जिस घर में कभी चूहे शर्त लगाते थे कि आजान आएगा या नहीं, उस घर में लड़का अरबपति बना। आखिरकार कैसे? और अरबपति होने के बावजूद भी क्यों चलाता है टूटा फोन? आखिर क्यों नहीं है उसका सपना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का? तो आइए आज मैं बताती हूँ आपको इस लड़के के बारे में। नाम है साडियो माने। कहते हैं दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, अफ्रीका के सेनेगल में बहुत गरीब परिवार से और पछड़े गांव में 10 अप्रैल 1992 को जन्मा ये लड़का साडियो माने। कौन जानता था कि इतना पैशनेट होगा अपने काम को लेकर। और परिवार इतना गरीब के घर में चूहे भी शर्त लगाते थे कि आज अन्न आएगा या नहीं, क्योंकि अक्सर परिवार भूखा ही सोता था। इस गरीबी में साडियो ज्यादा पढ़ तो नहीं सका, पर उस पे एक जुनून सवार हो गया फुटबॉल का। असल में दोस्तों, ये जुनून नहीं, पागलपन था। ये लड़का इतना दीवाना हो गया फुटबॉल का कि इसने अपने फटे पुराने कपड़े और जूतों पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सारा दिन भूखा प्यासा बस खेलता ही रहता। और तो और उसके पिताजी ने भी कभी भी उसको फुटबॉल खेलने से नहीं रोका, बल्कि उसको हमेशा से सपोर्ट किया। और जब मैं 12 साल का हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में फुटबॉल का ट्रायल चल रहा था। दोस्तों, साडियो के पास किराया तो नहीं था, पर हाँ, हौसला बहुत था। और साडियो पिता का इकलौता पुत्र दौड़कर वहां पहुंच गया। अब सारे लड़के वहां पर जबरदस्त किट में थे और साडियो फटे पुराने जूते में। इसे देखकर कोच ने कहा, ये क्या है? बाकी लड़कों को देखो कितनी तैयारी के साथ आए हैं। मगर साडियो ने जवाब दिया, मुझे बस 2 मिनट के लिए खेलने की इजाजत दे दो, आपको पता लग जाएगा कि कौन असली तैयारी करके आया है। जब साडियो का जवाब सुनकर कोच ने इजाजत दे दी और अगले 2 मिनट में बस एक ही आवाज गूंजी, साडियो साडियो, और वो सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, उसको इतनी ज्यादा बेसब्री थी कि वो ये बात सबसे पहले अपने पिताजी को जाकर बताए कि उसका सपना अब पूरा होने जा रहा है। और जब वह जल्दी से अपने गांव पहुंचता है और घर पर पहुंचते ही वे क्या देखता है कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई होती, क्योंकि गरीबी इतनी और गांव में मेडिकल सुविधा की एक भी उपलब्धि नहीं। मगर दुख तकलीफ उसका हौसला नहीं तोड़ सके और उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी। फ्रांस के एक क्लब ने उसको सबसे पहले साइन किया, फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और एक इंटरनेशनल मैच दौरान उसने 2 मिनट 26 सेकंड में मारी गोल की हैट्रिक, आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉल क्लब उसके मानो आगे पीछे घूम रहे हैं। आज के दिन उसको फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। और अब वह इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसके पास बायरन म्यूनिख क्लब में उसका 3 साल का करार 330 करोड़ रुपए है। और एक सबसे बड़ी चीज जो उसको सबसे खास बनाती है, वो है दोस्तों उसका अपना गांव। जी हाँ, उसके प्रति उसका योगदान। उसने अपने क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, स्टेडियम बनवाए और इसके साथ साथ गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े, भोजन, जूते और दवाइयों का प्रबंध किया। और तो और उसने फुटबॉल की कोचिंग का जबरदस्त प्रबंध किया है। अपने क्षेत्र के हर एक जरूरतमंद फुटबॉलर की वह मदद करता है और अब तक उसने करोड़ रुपए लोग की सेवा में खर्च कर दिए हैं। और तो और अरबपति होने के बावजूद भी उसने अपना फोन टूटा रखा है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे लिए फरारी, जेट प्लेन, महंगी डायमंड घड़ियां और किसी और दिखावे की कोई अहमियत नहीं है। मैं बहुत गरीब था, जिस कारण मैं कभी स्कूल नहीं जा सका। मैं स्कूल, अस्पताल वगैरह खोलना चाहता हूँ। मेरे पास कपड़े, जूते तक नहीं थे, और अगर आज मैं इस काबिल बना हूँ तो मैं इसे दिखावे में खर्च क्यों करूँ? मैं इन सबको लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। और सैल्यूट है साडियो माने के इस जज्बे को, इस परिश्रम को।
और आखिर में दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद वो जुनून साड़ियों माने जैसे